एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए लगातार जीत की ओर बढ़ना जारी है, जिससे भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है। देहरादून में भाजपा दफ्तर पर महिला मोर्चा से जुड़ी हुई कार्यकर्ता जश्न मना रही हैं। तस्वीरें देहरादून में भाजपा दफ्तर की, जहां महिला मोर्चा से जुड़ी हुई कार्यकर्ता पहुंची। राष्ट्रपति भवन की ओर वो बढ़ रही हैं और वो वहाँ अब जाएंगी और रहेंगी और हमारी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। ये हम सब महिलाओं के लिए बहुत एक गौरव का विषय है, बहुत एक सम्मान का विषय है मैं कहूँगी। और उसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद अगर हम करना चाहेंगे तो हम अपने प्रधानमंत्री जी का, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करना चाहेंगे। पहले उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ देती हूँ। जो देश में माननीय अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, जो इस एक आदिवासी मूल की महिलाओं को, जिसने कभी सोचा ही नहीं होगा, ऐसे महिलाओं को उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति बनाया है। और इस बीच एक और अहम खबर आपको दे दें, दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल 2 बजे दिल्ली के दौरे पर सीएम धामी जाने वाले हैं, जहां नए राष्ट्रपति का अभिवादन मुख्यमंत्री करेंगे। आज जहां नतीजे तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच साफ हो जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू ही इसमें लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, एनडीए की उम्मीदवार हैं और दिल्ली के दौरे पर कल सीएम धामी जाएंगे। कल दोपहर 2 बजे जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के दौरे पर वे जाएंगे और नए राष्ट्रपति का अभिवादन इस दौरान किया जाएगा। नए राष्ट्रपति के अभिवादन के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। दोपहर 2 बजे दिल्ली के दौरे पर उनका जाने का वक्त है, जहां आज देश को 15वें राष्ट्रपति मिल जाएंगे और जहां पूरा संभावना इस बात की है, पूरी संभावना कि द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए की संयुक्त उम्मीदवार है, वे ही राष्ट्रपति अगली बनने जा रही हैं। वोटों के लिहाज से जो आंकड़े हैं उनके लिहाज से द्रौपदी मुर्मू लगभग बहुमत के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है और जैसे ही वे 5.5 लाख के तकरीबन वोटों की वैल्यू का जो आंकड़ा है वो हासिल कर लेंगी, उनकी ये जीत तय हो जाएगी। और हालांकि अभी इंतजार किया जा रहा है आधिकारिक घोषणा का, 8 बजे तक का लगभग इंतजार करना होगा। और इस बीच ये जानकारी कि नए राष्ट्रपति के अभिवादन के लिए पहुंचेंगे सीएम धामी भी। और पंकज राणा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले बताएं कि देहरादून में भाजपा के दफ्तर पर अभी और क्या कुछ चल रहा है। तस्वीरें हमने देखी उस दौरान की जब महिलाएं जश्न में डूबी हुई हैं और बहुत इस बात को लेकर खुश भी हैं कि एक आदिवासी महिला को इतने बड़े पद पर बैठाया गया है, इतने बड़े पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा की तरफ से। देखिए, खासकर अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। बीजेपी महिला मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल ये आज मनाया है, क्योंकि भाजपा के जो अधिकांश कार्यकर्ता हैं महिला मोर्चे की, चाहे कार्यकर्ती हों तमाम, वो काशीपुर में मौजूद हैं। तो वहीं पर एक बड़ा जश्न भी काशीपुर में मनाया गया है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता वहीं पर मौजूद हैं। बीजेपी पार्टी कार्यालय में महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं ने हल्का जश्न मनाया है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि आदिवासी महिला के तौर पर देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है द्रौपदी मुर्मू और वो जीत की ओर लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसलिए उनकी जीत जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसी हिसाब से यहाँ पर भी जश्न का माहौल बढ़ता जा रहा है। महानगर कार्यालय से लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया गया है और जो तमाम, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो या तमाम मंत्रियों के आवास हो, वहाँ पर भी तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और कुछ देर बाद ही जैसे ऐलान होगा तो भाजपा का ये भी कहना है कि एक बड़ा जश्न भी मनाया जाएगा, एक बड़ी रैली भी निकालने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जश्न में शामिल होने की बात बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक जिस तरह से आदिवासी महिला पर भाजपा ने एक बड़ा कार्ड खेला था, वो कहीं ना कहीं भाजपा का कार्ड सफल होता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी भाजपा के सभी विधायकों ने यहाँ पर मतदान किया था, सिवाय चंदन रामदास के, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल जो वोट ऑफ वैल्यू उत्तराखंड में थी वो 4,480 वोट वैल्यू उत्तराखंड में थी। सांसद लोकसभा के 5 उत्तराखंड में हैं और 3 सांसद राज्यसभा के हैं जिन्होंने दिल्ली में मतदान किया था। और इस हिसाब से कहीं ना कहीं पूरा जो पक्ष था वो भाजपा की ओर गया था। 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन भाजपा को मिला
था। उसके साथ साथ ही बसपा के जो विधायक उत्तराखंड में 2 विधायक हैं उनका समर्थन भी भाजपा को मिला था। तो 50 कुल विधायकों का समर्थन भाजपा को उत्तराखंड में मिला था। और कांग्रेस के 19 विधायक हैं, जिसमें से 17 विधायक मतदान के लिए पहुंचे थे। इन्होंने 17 विधायकों ने मतदान किया था। 2 वोट का नुकसान कांग्रेस को भी हुआ था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उत्तराखंड में भी भाजपा की इस रूप में एनडीए की मजबूत स्थिति देखी जा रही थी शुरुआत में जिस दिन मतदान हुआ था। आज मतगणना का दौर है, तो कहीं ना कहीं उसमें उत्तराखंड का भी एक बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि अच्छे खासे वोट उत्तराखंड से भी द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं और वो यहाँ आई थी। उन्होंने सभी विधायकों से भी अपील की थी कि वो उनके पक्ष में मतदान करें। और जिन जिन विधायकों ने उनको मतदान किया, क्योंकि भाजपा को तो पहले से ही ट्रेनिंग दी गई थी तमाम विधायकों को, उसी ट्रेनिंग के आधार पर उन्होंने मतदान किया है। और बसपा के 2 विधायकों का समर्थन उन्हें मिला और निर्दलीय विधायकों का उन्हें समर्थन मिला। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा शुरू में ही कर रही थी कि द्रौपदी मुर्मू पूरी तरह से जीत की ओर जाएंगी और उनको जीत हासिल होने के कुछ कदम पीछे ही वो हैं। तो ऐसे में पूरे उत्तराखंड में भी देखिए जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी है, कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। और जो भाजपा महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार अलग अलग स्थानों पर जश्न मना रही हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर जश्न मनाया जा रहा है। पार्टी प्रदेश कार्यालय पे जश्न का माहौल इसलिए थोड़ा आज कम है क्योंकि तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो काशीपुर में मौजूद है। उनका प्रशिक्षण शिविर वहाँ चल रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहाँ मौजूद थे और वो 4 बजे करीब यहाँ पहुँचे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक काशीपुर में मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ देहरादून में थोड़ा जश्न कम नजर आ रहा है। लेकिन ये जश्न का माहौल दूसरे स्थानों पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पूरी तरह से मनाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि कुछ देर बाद जैसे ही जीत डिक्लेयर होगी तो जश्न और अच्छे स्तर पर पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा और ज्यादा आयोजन होगा। और अब पंकज इस बीच ये भी बताएं कि बेशक से यहाँ पर सीएम नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल वे दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरे से जुड़ी और क्या जानकारी है? देखिए, कल अभी उनका जो आधिकारिक पुष्टि मुख्यमंत्री की जानी है वो अभी नहीं हो पाई है। कुछ देर बाद उनका एक पूरा जो डे प्लान आता है उसके हिसाब से ही तय होगा कि मुख्यमंत्री का कितने बजे का कार्यक्रम दिल्ली का रहेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ दिल्ली इसलिए भी जाएंगे क्योंकि राष्ट्रपति पद की एनडीए की जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू वो जीत जाएंगी, तो उनको बधाई देने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। तमाम एक बड़ा आयोजन दिल्ली में इसका किया जाना है, तो उसी आयोजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कुछ देर बाद उनका एक प्रोग्राम पूरा आ जाएगा, तो तब डिक्लेयर ये होगा कि कितने बजे वो दिल्ली जाएंगे, किस तरह का कार्यक्रम उनका लगाया जाना है। लेकिन कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और चलिए अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से भी जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। अविनाश हमारे संवाददाता है। जी अविनाश, और तस्वीरें दिखाएं, जानकारी भी दें, अभी आंकड़े क्या कहते हैं जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं? ठीक है अविनाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है, बताएं कि क्या अपडेट है अभी तक और जो अलग अलग फेजेस के रिजल्ट आ रहे हैं। चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां अलग अलग दिल्ली से लेकर देहरादून तक किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि जीत अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन साफ है कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति देश की बनने जा रही हैं। ऐसे में भाजपा के कार्यालयों पर ये जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से भी जश्न की तस्वीरें आई। देहरादून में भाजपा मुख्यालय पर किस तरह से जश्न मनाया, महिलाओं की ओर से जा रहा है, वो भी हमने आपको दिखाया। सेकेंड फेज के रिजल्ट आउट हुए हैं और उसमें भी द्रौपदी मुर्मू निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं। तीसरे फेज की काउंटिंग इस वक्त हो रही है। मतपेटियों से मतपत्र निकाले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही जश्न मनना शुरू हो गया है। चाहे दिल्ली में भाजपा का मुख्यालय हो या फिर देहरादून में भाजपा का दफ्तर, सभी जगह ढोल नगाड़े बजाकर यहाँ खुशी जाहिर की जा रही है। खुशी इस बात की है कि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की साझा उम्मीदवार और वे राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बेहद नजदीक पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर बाद ये ऐलान भी हो जाएगा, विजेता का ऐलान हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीतती हैं तो 15वें राष्ट्रपति के तौर पर इस गद्दी पर बैठेंगी। और वहीं एक खुशी इस बात की है कि समाज के जो सबसे ज्यादा पिछड़े इलाके और जनजाति समूह से बात की जाती है तो वहां से द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं और द्रौपदी मुर्मू का इस पद तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अविनाश हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जश्न की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, किस तरह से तैयारियां और भी ज्यादा है, जब नतीजे डिक्लेयर होंगे तब कैसा माहौल नजर आएगा ये भी बताएं, और नतीजे अभी तक के फेज वाइज जो आए हैं उसके बारे में भी जानकारी दें।
जी देखिए, अगर बात करें तो तैयारियां बीजेपी की पूरी है जश्न की, और जश्न यहाँ पे शुरू भी है। अगर आप देखिए तो दिल्ली के बीजेपी का प्रदेश का कार्यालय है और यहाँ पे तमाम सारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और दिल्ली बीजेपी के तमाम सारे पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे हैं। आप मंच पे अगर देखेंगे तो सांसद मनोज तिवारी हैं, दिल्ली से ही चांदनी चौक से सांसद हर्षवर्धन है, दिल्ली से ही नई दिल्ली सीट से लोकसभा से सांसद मीनाक्षी लेखी है। तो दिल्ली के सभी 7 सांसद यहाँ पे पहुंच चुके हैं और तमाम सारे पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चूंकि अभी मतगणना चल रही है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है और अभी ना तो वो रिजल्ट आया है जिसमें द्रौपदी मुर्मू को वोट वैल्यू बहुमत के आधार पे मिल गया हो, तो इसीलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। इंतजार उन्हीं को हो रहा है, बाकी सभी पार्टी के पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। इस वक्त मंच से संबोधित कर रहे हैं पार्टी के जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इंतजार इसी बात का हो रहा है कि पहले चुनाव आयोग अपनी ओर से इस बात की घोषणा कर दे कि जो वोट वैल्यू है 5,44,000 के ऊपर द्रौपदी मुर्मू अर्जित कर चुकी हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि उन्होंने 51% मत को अर्जित कर लिया है और अब वो अगली देश की राष्ट्रपति होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे इंतजार हो रहा है फिलहाल तमाम सारे पदाधिकारियों द्वारा। ठीक है, तो जश्न मनाया जा रहा है लेकिन फिर भी अभी इंतजार है आधिकारिक घोषणा का। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।